हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हम लोग आज इसके लॉ को भी सीखेंगे। देखिए, इससे पहले आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे, वहां पर मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी पढ़े होंगे। आप अलग अलग सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट किए होंगे, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, यदि लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है तो होता क्या है, लाइट का स्पीड, डायरेक्शन, आप पाथ भी बोल सकते हो इसको, और इसका वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता है। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो आप, और इसका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है, क्योंकि लाइट का फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है। जो आप सोर्स ऑफ लाइट लेकर के रखें उस पर जो है इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन यदि आपसे डिफाइन करने कहा जाए तो आपको कहना होगा, यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, है ना, तो वह उसके पाथ में क्या करेगा, चेंज करेगा। अपने पाथ में लाइट रे चेंज करेगा, यानी अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसी फिनोमेना को आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलोगे, ठीक है। आइए हम लोग इसके आगे, आपको मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं कि लाइट रिफ्रैक्ट करता है, यानी अपने पाथ को कैसे चेंज करता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि लाइट रे अपने पाथ को कैसे चेंज करता है। आप देखिए, यहां पर आपको इसके बाद ये चीज पता चलेगा कि रिफ्रैक्शन में लाइट का स्पीड भी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिपेंड करता है लाइट ने किस ट्रांसपेरेंट मीडियम से किस ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है, इसके ऊपर मान लीजिए एक मीडियम 1 है, नीचे एक अलग मीडियम है जिसको मीडियम 2 कहते हैं। ये लाइन जो है इस मीडियम का क्या है, बाउंड्री है। सपोज कीजिए एक लाइट रे यहां से एंटर किया, इस डायरेक्शन में इस लाइट रे को चलना था, ये इसका एक्चुअल पाथ है लाइट रे का। जिस पॉइंट पर लाइट रे एंटर कर रहा है, यहां पर आप क्या करो, एक नॉर्मल को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको आप एन और एन डैश बोल दो। अब एक्चुअल पाथ तो लाइट रे का ये है, इस पाथ में लाइट रे को क्या करना है, ट्रेवल करना चाहिए था। लेकिन आप जान रहे हो कि लाइट रे क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है। होगा क्या, लाइट अपने पाथ को चेंज करेगा। लाइट जिसका एक्चुअल पाथ ये था, वह मान लीजिए कि इस पाथ में चला आया, तो ये तो हो गया आपके लाइट का इंसिडेंस रे, आई आर हो गया, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, आर आर बोल दो आप इसको। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े होंगे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे को आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल को यहाँ पर बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात जो ध्यान रखना है आपको, देखिए, अच्छा एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये हमारा लाइट रे आने वाला, इस पाथ में जाना था लाइट रे को, लाइट रे यहां से अपना डायरेक्शन चेंज किया, मान लीजिए इस पाथ में आया। इससे पहले मैं एक बात आपसे कहूं, जब लाइट रे को एक्चुअल पाथ ये था और इसको जब पाथ ही चेंज करना था, तो लाइट रे के पास दोनों ऑप्शन है ना, लाइट रे इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। सपोज कीजिए लाइट रे यहां से इस पाथ में भी जा सकता था और यहां से लाइट रे इस पाथ में भी आ सकता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि लाइट रे किस पाथ को चूज करेगा। देखिए, यदि इस पाथ को आ रहा है तो आप इसको बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और यदि इस तरफ लाइट रे शिफ्ट हो रहा है तो आप कहिएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कब होगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए, अब ध्यान दीजिए, आप मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे ट्रेवल किया, इसने अपने पाथ को चेंज कर लिया। सपोज कीजिए ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को आप बोलिए एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल है आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। इतनी बातें ध्यान रखिए, मैं आपको इससे आगे एक्सप्लेन करूं, एक बात बस, एक चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास ऑप्टिकली दो मीडियम होंगे यहाँ, है ना, एक रेयर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा। इस दोनों में मैं बस अंतर बता देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए इसको। देखिए, रेयर मीडियम का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा कंपैरेटिवली किसके, डेंसर मीडियम की डेंसिटी के, यानी डेंसर मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होगा रेयर मीडियम के कंपेयर में। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा,
कंपेयर टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा आपका, कम होगा। बस इतनी बातें ध्यान में रख लीजिए। जैसे अच्छा आपसे यदि कोई पूछे भी कि बताइए किस तरह का मीडियम, सपोज करो आपसे यदि पूछा जाए एयर और वाटर में आपको कहा जाए कंपेयर कीजिए, कौन रेयर है कौन डेंसर है, तो आप एयर और वाटर में आप जानते हो ज्यादा डेंसिटी किसकी, वाटर की, तो आप वाटर को क्या बोल दो, डेंसर बोल दो, और एयर को रेयर मीडियम बोल दो। लेकिन फिर एक बात यदि आपसे पूछा जाए कि हमें वाटर और ग्लास में बताइए कि रेयर कौन है डेंसर कौन है, फिर आपको सोचना पड़ेगा। तब आप बोलोगे सर ग्लास का तो डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वाटर यहाँ पर क्या है रेयर और ग्लास क्या है डेंसर मीडियम है। मतलब आप इतना ध्यान में रख लीजिए, किसी भी मीडियम के बारे में आपसे पूछा जाए कि बताइए ये रेयर है या डेंसर है, तो आप कहिए कि किस मीडियम के साथ कंपेयर करके मैं बताऊं ये रेयर है या डेंसर है, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहां से आगे यदि आपको बताऊं तो ये चीज जो आप देख रहे हैं तो डिपेंड करता है लाइट रे किस पाथ पर मुड़ेगा, ये किस मीडियम से किस मीडियम में आ रहा है। मैं आपको एक दो बातें और बताता हूँ। देखिए ये तो समझ गए, दो ऑप्शन होगा लाइट रे के पास, एक्चुअल पाथ से या तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ सकता है, एक्चुअल पाथ से अवे फ्रॉम नॉर्मल जा सकता है। अभी मैं आपको समझाता हूं लाइट रे किस पाथ को चूज करेगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए देखिए यहां पर यदि आपको मैं कहता हूं कि मीडियम 1 हमारा रेयर मीडियम है और मीडियम 2 हमारा डेंसर मीडियम है, यदि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर कर रहा है, दो तीन बातों को याद रखिए। सबसे पहले आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे जो है आपका टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए गौर से, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यदि आप ध्यान देकर के देखें तो ये टोटल ही आपका क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कह सकते हैं आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। उसके बाद एक दो बात और, यदि एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा जाए तो आप कह लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसका वैल्यू होगा एंगल ऑफ डेविएशन का। यानी आपका लाइट रे यदि रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो ये सारी बातें रहेंगी, इसके साथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि लाइट रे रेयर से डेंसर में आया तो हुआ क्या, मतलब अच्छा एक और भी बात है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल ही क्यों गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों नहीं गया, क्योंकि देखिए जब लाइट रे रेयर से डेंसर ट्रेवल करता है तो इसका स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड डिक्रीज होता है बच्चों, लाइट का स्पीड क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा यदि लाइट आपका रेयर से डेंसर चल रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन के बाद ये टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, और एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर रहेगा। ये चीजें आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहां से ये अंतर आप याद रखिएगा एक बार कि रेयर मीडियम किसको बोल रहे हो, डेंसर मीडियम किसको बोल रहे हो, ये अंतर आपके ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से मैं आपको बताऊं, रेयर मीडियम का डेंसिटी कम होगा, डेंसर मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होगा। रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा और डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। किसको आप रेयर बोलोगे किसको डेंसर बोलोगे, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम हम लेते हैं, एक और केस को देखते हैं। यदि लाइट रे आपका डेंसर से रेयर जा रहा है तब क्या रहेगा, है ना, ये तो हमारा रेयर से डेंसर था, ऐसा कंडीशन मिला। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं यदि लाइट रे आपका डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, ठीक, अब मैं आपको यदि लाइट रे आपका डेंसर मीडियम से रेयर ट्रेवल कर रहा है तब आप समझिए क्या होगा। ठीक है, देखो यदि लाइट रे आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तब क्या क्या कंडीशन रहेगा आप एक बार ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए मीडियम डिवाइडर है ना, इधर मान लीजिए आपका मीडियम 1 जिसको आप डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, और नीचे आपका मीडियम 2 है जिसको आप रेयर मीडियम बोल रहे हैं। आपका लाइट रे मान लीजिए कि इस पाथ में चला, ये आपका आई आर है, एक्चुअल पाथ आपके लाइट रे का ये होना चाहिए था,
चूंकि मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो लाइट रे अपने पाथ को क्या करेगा, चेंज करेगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप क्या कीजिए कि एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ये मान लीजिए आपका नॉर्मल है, इसको आप एन और इसको एन डैश बोल लीजिए। अब यहां से जो लाइट रे चलने वाला है, देखिए चूंकि डेंसर से कहा जा रहा है रेयर, एक बात तो ध्यान में रखिए, यदि लाइट रे आपका डेंसर से रेयर गया तो लाइट का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। लाइट रे का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। ये यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप बताइए लाइट रे क्या करेगा, इस पाथ को यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। इस पाथ को लाइट रे, एक सेकंड रुक जाइए, लाइट रे आपका इस पाथ को चूज करने वाला है, यानी इसको आप रिफ्रेक्टेड रे बोलो, ये आपका इंसिडेंस रे हुआ। इस कंडीशन में एक बात फिर से ध्यान में रखिए, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। गौर से देखिए ये टोटल ही क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और आरआर के बीच के एंगल को ही आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हो। इसमें क्या हुआ आपको, आप गौर से देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यदि मैं आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछूं, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डेल पूछूं, तो आप कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा। और आपका लाइट रे जो मुड़ा है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों ये लाइट रे नॉर्मल से दूर गया है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया है लाइट रे आपका, और ये कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस में। तो ये कंडीशन है आपका, यदि लाइट रे डेंसर से रेयर गया। सबसे पहले आपने देखा यदि लाइट रे आपका रेयर से डेंसर जा रहा था तो स्पीड आपका डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होगा। एक और चीज को आप ध्यान में रखिए, परपेंडिकुलर रिफ्रैक्शन, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए यदि कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, कोई भी मीडियम मान लीजिए ये मीडियम 1 है आपका और ये मीडियम 2 है ना, ऐसे कह लीजिए ये रेयर है और ये डेंसर है। यदि लाइट रे परपेंडिकुलर आ रहा है तो फिर ये अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा बच्चों, यानी ये आई आर तो है और ये क्या रहेगा आपका आर आर रहेगा, यानी यह इस कंडीशन में लाइट रे अपने पाथ को चेंज नहीं करने वाला है। परपेंडिकुलर रिफ्रैक्शन बोलिए, इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 0 होता है बच्चों, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका 0 रहेगा। तो फिर हुआ क्या, लाइट रे एक मीडियम से रेयर से डेंसर में आया और अपने पाथ को चेंज नहीं किया, तो जो केवल इसकी स्पीड में क्या होगा, चेंज आएगा, इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल इसका स्पीड चेंज होगा। और स्पीड भी चेंज करने पर डिपेंड करता है किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। यदि रेयर से डेंसर आ रहा है तो स्पीड इसका क्या हो गया होगा, डिक्रीज हुआ होगा बच्चों। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिए, ये कंडीशन था आपका रिफ्रैक्शन। अच्छा एक बात और है, रिफ्रैक्शन के लिए यानी लाइट रे पाथ चेंज करे, इसके लिए ये नेसेसरी है कि लाइट रे आपको ऑब्लिकली इंसिडेंस हो। यदि लाइट रे अपना पाथ चेंज करता है रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये तय है कि लाइट रे जो इंसिडेंस कर रहा है वह ऑब्लिकली मीडियम के बाउंड्री पर इंसिडेंस करेगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये है बच्चों आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, आइए हम लोग इसके नियम को देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखते हैं। आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे। आइए चलिए देखिए, आइए बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में देखिए सबसे अच्छी चीज पहला तो ये है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला नियम इसका ये है, याद कीजिए, रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम आप पढ़े होंगे, वो इसका पहला नियम लिख दीजिए, आई आर 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 एंड नॉर्मल। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाला है। उसके बाद इसका दूसरा नियम है बच्चों, इसका दूसरा नियम याद रखिए, ये हो सकता है आपके लिए,
रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will be constant for a given pair of medium, for a given pair of medium। यानी कहने का मतलब बच्चों आपसे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए साइन आई बाय साइन आर करेंगे, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा, है ना। और इसी को सेकेंड लॉ को ही आप बोलते हो स्नेल्स लॉ, इसी को आप कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो अभी मैं बच्चों इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना। यानी ये स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फर्स्ट नियम आप नोट डाउन किए होंगे, आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि सेकेंड स्टेटमेंट है क्या, इसका नियम देखिए। मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि ये मीडियम डिवाइडर है, सपोज करो आप एक लाइट रे आपने इंसिडेंस कराया यहां से, और आप नॉर्मल ले लीजिए, ये आपका क्या है? नॉर्मल है। सपोज करो, एक सेकंड, ये बच्चों आपका नॉर्मल है, ठीक है। देखिए ये हमारा नॉर्मल है। सपोज करो बच्चों ये लाइट रे इस पाथ में नहीं जाकर के, आप जानते हो पाथ चेंज करेगा क्योंकि ऑब्लिकली इंसिडेंस हुआ है। तो मान लीजिए ये इस पाथ में चला आया और ये इंसिडेंस रे है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को I1 मान लीजिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 मान लीजिए। मीडियम आप फिक्स कर लो, सपोज करो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम कुछ भी मान लो कि ये क्या है आपका एयर है और इधर को ग्लास मान लो आप डेंसर मीडियम को। आप ध्यान से देखिए होगा क्या यहाँ पर। अब ये चीज तो आप समझ रहे हो। तो इस कंडीशन के लिए यदि आप लिखते हो यहाँ साइन I1 बाय साइन R1, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? I1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका R1 है। तो देखिए साइन I1 और साइन R1 इसका रेशियो का वैल्यू सपोज करो आपको कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, म्यू मान लीजिए इसको, ठीक है। अब सेम कंडीशन रहने दीजिए, मीडियम सेम है, इस मीडियम को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक और लाइट रे आप इंसिडेंस कराइए, मान लीजिए ये लाइट रे आपका IR है। तो ये जो है क्या होगा, मान लीजिए रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इस पाथ में चला आया। तो इस बार यदि आप देखें तो ये आपका I2 है और ये आपका बच्चों R2 है। तो मैं आपसे कहता हूं यदि आप दोबारा लिखते हैं साइन I2 बाय साइन R2, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा और यह भी म्यू के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिए, यही आपका दूसरा नियम कहता है। आपने लिखा ही क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए इसका वैल्यू जो मिला, अब अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपको अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिलेंगे। हर एक रेशियो में बस मीडियम को कांस्टेंट रखिए, वैल्यू क्या रहेगा आपका? फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब ये जो बच्चों कांस्टेंट है ना म्यू, इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलोगे, इसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो बच्चों, ठीक है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो आज मैं आपकी क्लास को यहाँ तक रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके लॉ को पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक रहने